नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, हम मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस साइड मैंने की पॉइंट्स को रखा हुआ है, इस साइड मैंने स्टॉक मार्केट को रखा हुआ है एंड अनदर साइड मैंने म्यूचुअल फंड को रखा हुआ है। सबसे पहला की पॉइंट है हु इज इन्वेस्टर। ओके, स्टॉक मार्केट के केस में बेसिकली आप खुद इन्वेस्टर होते हो। बेसिकली आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपके पैसे को आपको किस स्टॉक्स में लगाना है। ओके, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो फंड मैनेजर होता है, जो कि आपके पैसे को आपके बिहाफ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ओके, बेसिकली जो फंड मैनेजर है इसको हायर किया जाता है एएमसी कंपनी के थ्रू, जिसे बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी फंड मैनेजर को हायर करती है, जो कि आपके पैसे को आपके बिहाफ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रोल के पॉइंट के बारे में। स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो कंट्रोल हो टोटली आपके हाथ में होता है। आप जब भी चाहो किसी भी स्टॉक्स को या किसी भी पोजीशन को बाय या सेल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन या आपका जो भी प्लान है। ओके, बट म्यूचुअल फंड के केस में हमारे पास यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड के ऑपरेशन पे कंट्रोल नहीं होता। सपोज करिए कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बेसिकली दो टाइप से इन्वेस्टमेंट होती है, सिप और लमसम अमाउंट। ओके, तो सिप में बेसिकली रेकरिंग बेसिस पे मंथली इन्वेस्टमेंट हो सकती है या फिर कुछ सेट ऑफ टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सिप में सपोज करिए कि मंथली हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, मीन्स एक बार हमने पैसा डाल दिया। ओके, तो सपोज करिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है एंड म्यूचुअल फंड के पास कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है सिप से। बहुत सारे लोग जो सिप करते हैं उनसे कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसको उस पैसे को कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स यदि मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी चल रही है तब भी फंड मैनेजर को लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, सपोज करिए कि मार्केट लो पे चल रही है और यहाँ पे लोगों की जो मेच्योरिटी डेट है वो काफ़ी पास में है। बेसिकली यहाँ पे फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी पोजीशंस को सेल करना पड़ता है या स्टॉक्स को सेल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे को विड्रॉ करने लगते हैं। ओके, अभी डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट यहाँ पे बेसिकली दोनों में से कौन है। ओके, यदि आप स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स रीड करने आने चाहिए, कंपनी के बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट एंड अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको रीड करनी आनी चाहिए और आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, बेसिकली म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, म्यूचुअल फंड के केस में जो फंड मैनेजर हायर किया जाता है कंपनी के थ्रू, वो पहले ही एक प्रोफेशनल होता है। बेसिकली उसे हर चीज़ का नॉलेज होता है कि कौन सी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना है। ओके, अभी डिस्कस करते हैं कि चॉइस या फिर सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आप आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। बेसिकली आपको लगता है कि मुझे ये वाला स्टॉक नहीं, मुझे ये वाला स्टॉक लेना चाहिए। बेसिकली आपको लगता है कि मुझे टाटा पावर नहीं, मुझे टाटा मोटर लेना चाहिए, तो वहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बट म्यूचुअल फंड के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसको काफ़ी सेफ प्ले करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिटर्न प्रोमिस करता है 10 to 15% या 15 to 20%। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड अलग अलग रिटर्न प्रोमिस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिटर्न निकालने के लिए जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी सेफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन द सेंस वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ओके, तो ऐसी कंपनीज में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे लॉसेस के काफ़ी चांसेस कम रहते हैं। जबकि यदि हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट अपनी कंपनी कोई भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंपनी सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में यहाँ पे फंड मैनेजर पहले से ही हाईली स्किल्ड पर्सन होता है, जो कि पहले से ही सारे फैक्टर्स को जस्टिफाई करके या देखकर किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। बेसिकली यदि आपने कोई भी गलत स्टॉक सेलेक्ट किया और यदि आप उसे टाइम पे एग्जिट नहीं हो रहे, बेसिकली आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तब भी आप एग्जिट नहीं हो रहे हो, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है। बेसिकली जो फंड मैनेजर है उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। बेसिकली वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जो कि पेनी स्टॉक्स हैं। बेसिकली वो मिड कैप या काफ़ी सारी स्मॉल जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या वो F&O या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिकली जो फंड मैनेजर होता है
उसको कुछ सेट ऑफ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कि वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाता है जिसमें कि 25 या उससे भी ज़्यादा कंपनीज हो सकती हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज होती है। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो फंड मैनेजर हो बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज को ही सिलेक्ट करता है, लाइक इन्फोसिस, विप्रो या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, टाटा मोटर। ओके, अभी डिस्कस करेंगे टाइम के बारे में। बेसिकली यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा। जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है, मार्केट का बिहेवियर है, या फिर जो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, उनको सीखने में काफ़ी सारा टाइम लगता है एंड मार्केट में साइकोलॉजी बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। बेसिकली यहाँ पे यदि आप टाइम दे सकते हो तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर हो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है टाइम के एक्सपेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे जो नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है वो कंपनीज को जाती है और फंड मैनेजर आपके बिहाफ में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अभी डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। जब भी हम कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए और हमें कुछ अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हमारा डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो पोर्टफोलियो स्टेबल ना हो पाए। बट यहाँ पे जो फंड मैनेजर और डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि उनके जो सेट ऑफ बास्केट है या जो उनकी बास्केट है, जो स्टॉक्स की बास्केट है, उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं। हो सकता है कि उनके स्टॉक्स जो बास्केट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 या 30 या 50 तक स्टॉक्स होते हैं। तो इतनी ज़्यादा एन नंबर ऑफ स्टॉक्स होने से बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप कह सकते हो काफ़ी जो डाइवर्सिफिकेशन हो काफ़ी ओवर हो जाता है, जिसके चलते जो रिटर्न है वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे यदि बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे यदि 40 कंपनीज में किसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया तो 40 की 40 कंपनी डूब नहीं सकती। यहाँ पे हो सकता है कि 4-5 कंपनीज डूब जाएं एंड बाकी की कंपनीज हैंडल कर लें। ओके, अभी डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन के बारे में। ओके, बेसिकली यदि आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप रिस्क ले सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग यदि आप मार्केट के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको सीख जाते हो, मार्केट कैसे काम करता है या जो इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स हैं उनको आप सीख जाते हो, तो आने वाले जो लॉन्ग टर्म है उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बेसिकली जितना रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा उतना रिटर्न आप इजीली स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हो। बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की नीड होगी। जबकि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको कोई भी नॉलेज की नीड नहीं है, जस्ट आपको आपका पैसा लगाना है। यहाँ पे आपको आपसे कुछ नॉमिनल फीस चार्ज की जाएगी एंड आपका जो पैसा है वो कोई एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट में लगाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको टाइम की फ्रीडम मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, और यदि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। ओके, तो बेसिकली कि स्टॉक मार्केट चूज करें या म्यूचुअल फंड, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे सर्कमस्टांसिस पे एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, एंड ये मे बी वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन और उनके काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। ओके, तो बेसिकली अभी आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक मार्केट की साइड जाना है, म्यूचुअल फंड की साइड जाना है। जो भी मेन की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। यदि आपको कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।